अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक ऐसे बयान ने जो कि अमेरिका से आया है, उसने पूरे पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अशराफिया को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है, ऐसे लग रहा है जैसे उसकी कांपे टांग रही हैं। उसकी वजह ये है, अमेरिका ने कहा है कि ये तुमने क्या किया है? ये जो इंतखाबात के नाम पे जो कुछ हुआ है, ये क्या है? अमेरिका ने न सिर्फ सवाल उठा दिया दोस्तों, अमेरिका ने इससे पहले मुतालबात किए थे। लेकिन अब की बार अमेरिका के दफ्तर खारजा ने कहा है कि जो कुछ तुमने किया है हमें कबूल नहीं है। और साफ नजर आ रहा है, साफ लग रहा है कि अमेरिका इमरान खान को वापस लाना चाह रहा है। मेरे पास उस चीज का बाकायदा तौर पे सबूत है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। अमेरिका का दफ्तर खारजा आज से पहले कभी भी इतने इंटरेस्ट, इतनी दिलचस्पी से इस मामले में नहीं बोला। आपको याद होगा इमरान खान का निकाले जाना, इस पे अमेरिका ने कहा कि ये पाकिस्तान का अपना मसला है। जब इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए निकाला गया, अमेरिका ने कहा उसका अपना मसला है। फिर इमरान खान को जेल हुई, गिरफ्तार हुए, एक के पीछे एक केसेस उस पर डाले गए, यहां तक कि उस पर निकाह और इद्दत वाला केस भी डाल दिया। उसको 14 साल सजा दे दी, उसको 10 साल सजा दे दी, 7 साल सजा दे दी। इमरान खान के इन सजाओं पर भी अमेरिका नहीं बोला। इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ, इलेक्शन में जो बेजाब्तगी हुई और धांधली के इल्जामात लगे हैं, इस पे अमेरिका बोल पड़ा है और साफ नजर आ रहा है कि वो वापस लाना चाहता है इमरान खान को। इस पे मैंने आपको तफसील से एक एक जुमला जो अमेरिकी दफ्तर खारजा ने बोला नाजरीन, वो सुनने के लायक है। वो मैं आपको सुनवाऊंगा अभी। उससे पहले मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा नाजरीन, और मैं आपको जरा एक मंजर दिखाना चाहता हूं पेशावर का। पेशावर ऐसा जागा है कि पता नहीं क्या हो गया दोस्तों। इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड विक्ट्री जो तहरीक इंसाफ ने हासिल की है खैबर पख्तूनख्वा में। एक और बात बता दूं आपको, वो तमाम लोग, ऐसी खबरें आ रही हैं, तहरीक इंसाफ के दोस्त ही बताते हैं, वो तमाम लोग जो जेर अताब है, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है, जो भागे हुए हैं इस डर से कि वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, धर लिए जाएंगे या अगवा कर लिए जाएंगे, अब उनको खैबर पख्तूनख्वा में पनाह मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। समझ आ गई आपको पेशावर ने क्या रंग दिखाया? जरा ये देखिए। हाँ जी, गुफ्तगू आपने, सॉरी ये आपने मनाजिर देखे। अब आपको एक गुफ्तगू सुनवाता हूँ। अमेरिका पे मैं आऊंगा। वो कहते हैं ना, ठहरो जरा, सब्र करो, नून लीग का अपना बंदा कह रहा है ये ज्यादती हुई है। और हामिद मीर साहब ने आज एक प्रोग्राम में कहा कि ये तारीख का वाहिद इलेक्शन है जहां जीतने वाले कह रहे हैं कि हम नहीं जीते, तहरीक इंसाफ जीती है। जीतने वाले सिवाय दो जमातों के, एक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग नून वो जमात जिसने 60 सीटों पे विक्ट्री स्पीच कर दी थी। बाकी सब जमात इस्लामी, MQM, अल्लामा साद रिजवी तो बाकायदा तौर पे PTI की हिमायत में सामने आ गए। इवन जमात इस्लामी ने भी कह दिया है कि हम तहरीक इंसाफ की हिमायत करेंगे, फॉर्म 45 इकट्ठे करो। मैं आपको पहले दिन ये कह चुका था। मैंने आपसे कहा था कि इसकी जिस दिन फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई और होगी, क्योंकि अब अमेरिका कह रहा है कि करो, ये जो सीटें इधर उधर गई हैं ना, अल्लाह की कसम ये भी नहीं मिलनी आपको, ये देख लीजिएगा। और ये फैफन की रिपोर्ट में आपको बता दूं, फैफन एक बहुत बड़ा इदारा है जो सर्वेस करता है। फैफन की रिपोर्ट कहती है कि पूरे जो ये जो इलेक्शन हुआ है, इसमें 2 करोड़ लोगों ने हक रायदही इस्तेमाल किया है। 2 करोड़ लोगों ने इसमें वोट डाला है और टोटल 16 लाख वोट मुस्तरद हुए हैं। 16 लाख वोट। और आपको पता है ये लोग, ये वोट कहां से मुस्तरद हुए हैं? फैफन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। फैफन कहता है कि ज्यादातर वोट उन हलकों में मुस्तरद हुए हैं जहां से नून लीग का उम्मीदवार जीता है। यानी आप अंदाजा लगाएं, खाली आप ये देख लें कि ये जो रिहाना डार वाला हलका है, ख्वाजा आसिफ और रिहाना डार वाला हलका, यहां पे 16,000 वोट मुस्तरद हुए हैं। क्या इतनी बेवकूफ है हमारी अवाम कि उसको वोट डालना नहीं आता? और ऐसा क्यों होता है कि जहां वोट मुस्तरद हुए हैं वहां से नून लीग का बंदा जीत गया? सोचने वाली बात है ना ये जरा। खैर दोस्तों, मैं आपको जनाब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का एक क्लिप सुनवाता हूं। यार मतलब मैं हैरान हूं कि इनके अपने लोग बोल रहे हैं, ये नून लीग के रहनुमा है, ये कह रहे हैं कि ज्यादती हुई है। ये सुनिए जरा। जो तारीखी इंतखाबात 8 फरवरी को हुए, जो एक सियासी बोचाल की तरह पाकिस्तान में आए, मैं मुशाहिद हुसैन के मुशाहिदात आपको पेश करना चाहता हूं कि उसकी 3 किस्म की अहमियत है। एक तो यह है कि पाकिस्तानी अवाम मुश्किलात के बावजूद वोट को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और अपना वोट आजादी के साथ, अपनी मंशा,
अपनी मर्जी के मुताबिक दिया और उस पार्टी के लिए दिया जिसका नामो निशान नहीं था बैलेट में, और वो कामयाबी से उस पार्टी को नंबर 1 पोजीशन में पाकिस्तान में ले आए। ये आपने सुना जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को? अपने लोग कह रहे हैं कि ज्यादती हो गई है हमारे साथ। अभी यहाँ बात थम नहीं रही है। एक बड़ा मजे का क्लिप है। मैं आपको ये, बल्कि ये तो मैं आपको ऐसी स्पीकर पे सुना देता हूँ। ये बेसिकली जो है ये क्लिप है एक हमारे ब्यूरो चीफ है डॉन न्यूज़ के, उनका ये क्लिप है। उन्होंने अकील अंजुम जो इस्लामाबाद से जीते हैं, नून लीग के रहनुमा, रात को वक्त पीटीआई का बंदा जीत रहा था, सुबह उठे तो अकील अंजुम जीत गए। वो चक्कर कैसे डाला गया उसको ये शिराजी साहब जो है वो बता रहे हैं, इफ्तिखार शिराजी साहब। ये मैं चाहूंगा एक दफा आप अपनी जुबानी या अपने कानों से सुन ले जरा। बारे में मैं कह देता हूँ गंजा वकील साहब के हल्के के बारे में, तो वो कह रहे थे कि हम तो इस गवात को लेकर फिक्रमंद थे कि 84 वोट ही निकल आए, तो अब ये 84,000 कैसे निकले, कहते उस पर हम ज्यादा परेशान और हैरान हैं। और साथ में उन्हीं के पार्टी के लोग, जिम्मेदार लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, वो यूसी वाइज नादिर फार्म 45 की डिटेल्स लोगों से शेयर कर रहे हैं, और उसके अंदर जो हकायक है वो चीख चीख के बोल रहे हैं। मुझसे किए गए, अच्छा मुझसे किए गए, मेरे पास मौजूद है। तो मैं कहता हूं कि वो चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नजर क्यों नहीं है? वो इलेक्शन कमीशन का चीफ रात के 9 बजे आरओज को ये कह रहा है कि आपके पास 30 मिनट हैं, आप रिजल्ट जमा करवा दें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपको 36 घंटे की कहानी बताई जा रही है, आपको कहा जा रहा है कि काउंटिंग के ऊपर 36। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था ना कि 30 मिनट में मुझे रिजल्ट जमा कराए। 3 दिन हो गए, रिजल्ट नहीं आए। सुन लिया आपने? खैर, अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अमेरिका बहादुर ने क्या कर दिया है। अमेरिका ने जो कर दिया है वो तो पता नहीं, मैं समझता हूं कि अजीब मोजई हो गया है। अमेरिका इमरान खान को बाहर निकालना चाहता है। सुनिए जरा, अमेरिका ने अवामी और निजी तौर पर तहफुजात का इजहार किया। तर्जुमान अमेरिकी खारजा, धांधली के दावों की मुकम्मल छानबीन की जरूरत है। मैथ्यू मिलर, ये तर्जुमान दफ्तर खारजा का, उस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। अल्लाह अकबर। अब जरा आपने यहां पर रुकना है, एक लम्हे के लिए रुकना है। 93 वोट, 93 वोट, 93 सीटें जीती हैं तहरीक इंसाफ ने। 71 या 72 सीटें जीती हैं नून लीग ने। 94 सीटें, 54 सीटें, 54 सीट्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, और बाकी किसी ने 10, किसी ने 12, किसी ने 17, 20 इस तरह जीती है। मेजॉरिटी वोट किस पार्टी को पड़ा? तहरीक इंसाफ को। ऐसी है ना जी। अमेरिका क्या कह रहा है? उस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। यानी बेसिकली वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाओ। आप समझे मेरी बात को? वो अमेरिका कह रहा है। जोर देते हैं कि कानून की हुक्मरानी, आइन का एहतराम किया जाए। वाज़ेह तौर पर एक मुसाबकती इलेक्शन था, लोगों ने पसंद के मुताबिक वोट दिया। लोगों ने पसंद के मुताबिक वोट दिया। पाकिस्तानी हुकूमत से कहा है कि वो इंतखाबात के नताइज का एहतराम करे। हुए 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 हुए, यानी कि जो नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी आपस में मिल के हुकूमत बनाने लगे हैं, और इमरान खान का मैंडेट, इमरान खान के बद्दे तोड़ना शुरू कर दिए मरियम साहिबा ने। अमेरिका कह रहा है बाज आओ। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। पाकिस्तानी हुकूमत से कहा है कि वो इंतखाबात के नताइज का एहतराम करे। हुकूमत से भी कहा जा रहा है कि ये जो प्रेशर डाला जा रहा है, लोगों पे केसेस बनाए जा रहे हैं, बाज आओ इससे। इंतखाबात से मुतालिक तशद्दुद, इंटरनेट फोन सर्विस बंदिश की मजम्मत करते हैं। ये देखो, अमेरिका कह रहा है कि तशद्दुद कर रहे हो तुम लोग। आजादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तान कानूनी निजाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। तहकीकात कराओ, ये अमेरिका ने कह दिया है। ये अभी इंटरनेट पर जाइए, लिखिए मैथ्यू मिलर, और मैथ्यू मिलर, या लिखिए अमेरिका का जो मौकफ है पाकिस्तानी इंतखाबात के हवाले से, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो। मैंने आपसे पहले वाली वीलॉग में कहा कि इमरान खान जेल में चंद दिनों का मेहमान है, और अब पासा पलट चुका है। किसी को समझ नहीं आ रहा, रियासत तक को समझ नहीं आ रहा कि पूरे का पूरा प्लान चौपट हो गया। अब हम क्या करें? मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब का आपने चेहरा देखा था विक्ट्री स्पीच देते हुए? उतरा हुआ चेहरा था उनका। साफ नजर आ रहा है कि उनको पता लग गया कि उनके साथ हाथ हो गया है। इस पूरे मामले में सिर्फ एक बेनिफिशियरी है, सिर्फ एक जमात है जिसे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा। वो पहले भी वैसी थी, अब भी वैसी है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और एक जमात है कि जिसके बारे में रियासत ने यह कह दिया था कि ये जमात खत्म हो गई है, खबरदार किसी ने इसका नाम लिया। अवाम ने अपना खामोश गुस्सा पोलिंग बूथ पे जाके उतारा, और वहां पे बता दिया कि वो आज भी किस जमात के साथ खड़े हैं। यह है अवाम की ताकत, यह है आपके वोट की ताकत। इसको याद रखिए और अपने वोट की हिफाजत भी कीजिए। अल्लाह निगहबान।